बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। आज पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। देश के अलग अलग जगहों से भक्त बेस कैंप में पहुंचे, जो पहले जत्थे के साथ कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। पहले जत्थे में कुल 5,892 श्रद्धालु शामिल हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली अमरनाथ यात्रा है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 180 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो पिछले सालों की तुलना में 30 अधिक है। दूसरी तरफ आतंकी डर पर आस्था भारी है। बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों का कहना है कि उनके मन में कोई डर, कोई खौफ नहीं है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया। भक्तों का जोश देखिए, उत्साह देखिए। यात्रा शुरू होने में अभी 2 दिन है, लेकिन उत्साह अभी से शुरू है। बाबा के भक्त जो है श्रीनगर पहुंचना शुरू हुए हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा भक्त जो है श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में पहुंचे। हमारे साथ एक यात्रियों की एक टोली है, बाबा के दर्शन सबसे पहले करने पहुंचे हैं। इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अशोक गहलोत है। मैं राजस्थान बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले पहुंच रहे हैं, सबसे पहले देख बाबा के दर्शन करने हैं। फिर सबसे पहले बाबा के दर्शन करने हैं, उसी हिसाब से जल्दी आ रहे हैं। और जो मोदी सरकार ने वंदे भारत स्टार्ट की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस सफ़र आसान बनाया। और जो बेस कैंप की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनको लिए भी धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आ रहे हैं। पहलगाम अटैक का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि CRPF के पूरे जवान मुस्तैद है। आप यात्रा के लिए आए हैं? हाँ जी। पंजीकरण हो गया? हाँ जी। तो पहलगाम हमले के बाद एक खौफ सा था कि कश्मीर जाएंगे, तो क्या सोच के आए हैं यात्रा के? नहीं, हमने महादेव पे भरोसा था, हमें पता हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और वैसे भी अगर मन में सोचा है अमरनाथ यात्रा करने के लिए आना, तो आएंगे ही। अगर खुली है तो जाएंगे। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे फुल प्रॉपर आर्मी के जो है पोस्टिंग वगैरह अच्छी हो रखी है। फुल टाइट सिक्योरिटी है, अच्छी सिक्योरिटी है। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। CRPF और सेना और अन्य सुरक्षा विंग यात्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस मामले में हमने IGP कश्मीर से बात की। गैप्स और लूप होल्स जो है वो बरकरार ना रहें, और ऐसे जो बीच बीच के छोटे से जो गैप्स और वो हैं, उनको हम अच्छे से अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट से कवर अप कर सकें। तो लिहाजा ये काफ़ी इलेबोरेट एक्सरसाइज भी रही है और काफ़ी अलग अलग फोर्सेस इसमें रही हैं। तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा विस्तृत एवं विस्तारपूर्ण सुरक्षा इंतजाम इस बार रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रा काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF की 76 बटालियन के जवान संभाल रहे हैं और इस काफिले में किसी भी गाड़ी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। जो हर बार की तरह इस बार भी जो यात्रा इस वक्त जा रही है, उस यात्रा में जो कानवाई यहाँ से निकल रही है, पूरी कानवाई इन्हीं जवानों के जिम्मे जो है वो उस कानवाई की सुरक्षा का जिम्मा है। आप देख सकते हैं कि जो CRPF के जवान हैं वो इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच, और आप ये देख सकते हैं कि CRPF के जवान जो हैं वो इन यात्रियों को जो है वो यहाँ पर लेकर जाएंगे कश्मीर घाटी की तरफ, क्योंकि जब भी यहाँ से काफिला निकलता है और कुछ ही जो वाहन होते हैं, उन वाहनों के बाद ये कश्मीर घाटी की तरफ जब जाते हैं, तो ये काफिले के साथ एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर जो है बीच में यहाँ पर चलती है। और ये CRPF के जवान हैं, 76 बटालियन के जवान, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, उनकी भी विशेष तैनाती जो है वो इस वक्त यहाँ पर की गई है, जो इस पूरी यात्रा को सुचारू रूप से जो है वो यहाँ पर चलाएंगे। और सीधे रुक करते हैं रजत वोरा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजत, अगर आप तस्वीर दिखा सके तो तस्वीर दिखाइए वहां की तैयारियों की, क्योंकि पहला जत्था रवाना हो चुका है। अब दूसरे जत्थे में भी उत्साह होगा कि अब उनकी बारी है। जी बिल्कुल प्रत्युष, बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुँच रहे हैं और साफ तौर पर इस बारी 5,892 श्रद्धालु जो हैं पहले जत्थे में रवाना हुए हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि 4604 श्रद्धालु पिछले साल पहुंचे थे, 1288 श्रद्धालु ज़्यादा पहुंचे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था जो है पहलगाम अटैक के बावजूद यहाँ पर बनी हुई है। और अभी भी आप देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो दर्शन करने के लिए, क्योंकि यात्री निवास बेस कैंप है और यहीं से
से कल दूसरा जत्था जो है वो रवाना होना है। पहले जत्थे में बड़े पैमाने पर जो तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था जो है पूरी की गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और अगर विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो 580 कंपनियां जो हैं, करीबन 58,000 जो यहाँ पर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। अब यहाँ पर भी देखिए लगातार जितनी भी गाड़ियाँ अंदर जाती हैं तो प्रॉपर चेकिंग जो है की जाती है उन सभी गाड़ियों की। और उसके बाद अभी भी लगातार बात करें तो दूसरे जत्थे के लिए श्रद्धालु जो हैं वो यात्री निवास बेस कैंप यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जय घोष के साथ लगातार वो श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और मकसद यही है कि जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। कई श्रद्धालुओं से हमने सुबह भी बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हम पहलगाम रूट से यहाँ पर जाना चाहते हैं, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उन्हीं दहशतगर्दों को हम यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां की हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लोगों के मन में एक विश्वास है, एक भरोसा बड़ी बात है। बता रहे हैं रजत, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि ज्यादातर श्रद्धालु चाहते हैं कि वो पहलगाम वाले रूट से ही जाएं ताकि इस अमरनाथ यात्रा के जरिए आतंकियों को कड़ा संदेश जाए। जी बिल्कुल प्रत्युष, आंकड़े बता रहे हैं 3,403 श्रद्धालु जो हैं वो पहलगाम रूट से गए हैं, जो बताता है कि हमने सुबह भी कई सारे श्रद्धालुओं से बात की। उन्होंने कहा कि हमने पहले मन नहीं बनाया था, पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमने मन बनाया कि हम यात्रा जरूर करेंगे और हम उन दहशतगर्दों को यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू आस्था के जो स्थल हैं उन इलाकों में वो अटैक करते हैं ताकि यात्रा ना आ सके, श्रद्धालु ना आए। पर श्रद्धालुओं में आस्था बरकरार है और इसीलिए पहलगाम रूट से ही वो ज्यादा जाना चाहते हैं और इसीलिए बड़े पैमाने पर जो देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस तरह का ही अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है, जो अपने आप में दर्शाता है कि श्रद्धालुओं का उत्साह पहलगाम हमले के बावजूद लगातार यहाँ बना हुआ है। जी प्रत्युष जी, आपने बताया कि इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था या जितनी कंपनियां लगाई गई हैं वो पिछले कई सालों से कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल प्रत्युष, इस समय भी अगर दिखाएं तो लगातार जो पुलिसकर्मी हैं और सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। 580 कंपनियां जो हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 30 ज़्यादा है। यानी कि पिछली बार 550 कंपनियों के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ तैनात की गई थी। और इस बार बड़े पैमाने पर जो तैयारियाँ हैं वो सुरक्षा ने पहले ही कर दी गई थी। कई सारे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, जिस तरह से नो फ्लाइंग जोन जो है पूरे यात्रा रूट को यहाँ पर बनाया गया है। कोई भी ड्रोन या यूएवी उड़ाना यहाँ पर पूरी तरह से उसमें मनाही है। सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो यहाँ पर पूरे यात्रा मार्ग पर इंस्टॉल किए गए हैं। लखनपुर प्रवेश द्वार से लेकर जम्मू और जम्मू से फिर कश्मीर घाटी तक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किया गया है रजत इस पूरी जानकारी के लिए।